हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ऋचा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कन्फॉर्मेशंस के बारे में बताऊंगी कि कन्फॉर्मेशंस क्या होते हैं। जो भी स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट होता है एटम्स का, तो वो कैसा होता है। वो जब कन्वर्ट होता है वन कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड अ सी सिंगल बॉन्ड, तो उसको कन्फॉर्मेशंस बोलते हैं और कन्फॉर्मर्स बोलते हैं और रोटेमर्स बोलते हैं। तो उसको ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें क्या है, ईथेन के जो है 3 कन्फॉर्मेशंस होते हैं, एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन और स्क्यू कन्फॉर्मेशन। तो इसमें फर्स्ट क्या है, एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें क्या है, जो भी आपके हाइड्रोजन एटम्स है वो अटैच होते हैं 2 कार्बन एटम से एंड आर एज क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल। दिस कन्फॉर्मेशन हाईली स्टेबल एंड हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो भी आपके हाइड्रोजन एटम्स है वो 2 कार्बन एटम से अटैच होते हैं, टुगेदर एक साथ अरेंज होते हैं और क्या हाईली स्टेबल होते हैं और उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है। उसके बाद सेकेंड है स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन क्या होता है, द कन्फॉर्मेशन इन विच हाइड्रोजन्स आर एज फॉर अपार्ट एज पॉसिबल। दिस इज हाईली स्टेबल एंड हैज़ मिनिमम एनर्जी। ज़्यादा स्टेबल होती है और कम से कम इसकी एनर्जी होती है। उसके बाद थर्ड क्या है, स्क्यू कन्फॉर्मेशन। स्क्यू कन्फॉर्मेशन में क्या होता है, इट इज़ इंटरमीडिएट कन्फॉर्मेशन ऑफ द अबव 2 कन्फॉर्मेशंस। इसमें क्या है, 2 टाइप्स की होती है, स्ट्रैगर्ड होती है और एक्लिप्स्ड होती है। तो इसमें कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे से जॉइन है और उससे अटैच इसमें क्या है, सब सेपरेट हाइड्रोजन है। देन सेकेंड क्या, एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड में क्या होती है, कार्बन टू कार्बन एटम जॉइंट है और इसमें हाइड्रोजन का थोड़ा अलग फॉर्म होता है, तो ये वाली एक्लिप्स्ड। सॉहर्स प्रोजेक्शन ऑफ ईथेन। उसके बाद क्या है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ ईथेन है। ये वाला एक्लिप्स्ड है और ये स्टैगर्ड है। तो इसके आप दोनों फंक्शन दे सकते हैं। इसमें एंगल ऑफ रोटेशन है और एंगल ऑफ टॉर्शन डायहेड्रल एंगल में ये वाला बना है और इसका ये वाला थोड़ा अलग है। तो ये वाला क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ ईथेन के अंदर आता है। उसके बाद क्या है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम फॉर्म्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 12.5 kg per mole, which is very small. Therefore, eclipsed and staggered form cannot be isolated. In case of cycloalkanes, as the number of carbon atom increases, stability increases. cycloalkanes के फॉर्म में जितने भी आपके कार्बन एटम है वो बढ़ेंगे और जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। ये वाला क्या है, ट्रायंगल फॉर्म में, तो ये अनस्टेबल है, तो इसकी रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है तो इसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी ट्रायंगल फॉर्म, देन स्क्वायर, पेंटागन, देन हेक्सागन। ये वाली इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है पूरा। तो ये कन्फॉर्मेशन के अंदर आता है बेसिकली। उसके बाद क्या है, एल्कीन्स चालू कर रही हूँ मैं। एल्कीन्स बेसिकली क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्या होता है, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो भी इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 फॉर्म में होता है। और एल्कीन्स जो है स्ट्रक्चरल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। उसके बाद क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, 2 डिफरेंट एटम्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। तो वो कैसे अटैच होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होते हैं और सेम एटम्स और ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। इट इज़ नोन एज सिस फॉर्म। एंड इफ सेम एटम्स और ग्रुप्स लाई अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। सिस ब्यूटोइन और ट्रांस ब्यूटोइन, इसमें 2 टाइप्स के हैं, ये वाला देख लिए। इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल होता है और स्ट्रक्चरल। तो ये वाला क्या, सिस ब्यूटोइन। इसमें क्या है, बेसिकली 4 कार्बन एटम्स है तो इसका ब्यूट होगा। देन सेकेंड कार्बन में इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है तो इसका सरनेम सफिक्स जो है वो ईन होता है। तो ये वाला आ गया सिस ब्यूटोइन। उसके बाद क्या है वाला, ट्रांसब्यूटोइन, ये वाला इसका फॉर्मूला है। सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोल पोलर, हैज़ मोर डाइपोल मोमेंट देन द ट्रांस। सिस फॉर्म हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांस आइसोमर हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। ये वाला इसका बेसिकली कंपैरिजन है, कैसा है। सिस फॉर्म में क्या है, सिस फॉर्म का क्या है, इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस। और ट्रांस आइसोमर का क्या होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू सिस फॉर्म। उसके बाद ये वाला है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि एल्कीन्स बनाए कैसे जाते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, एल्काइंस व्हेन ट्रीटेड विथ लिंडर कैटलिस्ट in form of PD, lead, carbon, hydrogen in gaseous form gives cis alkenes, while on reduction with Na/liquid NH3 gives trans alkenes। इसमें क्या है, बेसिकली हमने लिखा है एल्काइन लिया है बेसिकली क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई है H2 मीन्स हाइड्रोजन से इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, लेड एंड कार्बन। तो ये वाला क्या हुआ है, इसमें
सिस एल्कीन बना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ से हट गया है और दो जो एच हैं वो इससे अटैच हो गए हैं, तो ये हो गया सिस एल्कीन। उसके बाद क्या है, ये वाला एक और रिएक्शन है H2 इन द फॉर्म ऑफ Na सोडियम और लिक्विड अमोनिया के फॉर्म में हुआ है, तो ये वाला ट्रांस एल्कीन बना है। 2 फॉर्म के इसमें एल्कीन बना है। फर्स्ट वन है कैटलिस्ट लेड और कार्बन के प्रेजेंस में, तो वो बना है सिस एल्कीन, और सेकेंड है जो है सोडियम और लिक्विड NH3 के फॉर्म में बना है, तो वो ट्रांस एल्कीन बना है। उसके बाद सेकेंड क्या, एल्काइल हैलाइड्स ऑन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन गिव्स एल्कीन्स। ये वाली बेसिकली इसके सेकेंड प्रॉपर्टी है। इसमें हमने क्या लिया है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का, जो भी आपको एल्कीन देगा। इसमें क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये हमने लिया है। तो इसमें अल्फा बीटा के फॉर्म में यहाँ पर ये आया है, अल्फा और बीटा इन द प्रेजेंस ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एल्कोहलिक फॉर्म। देन इसमें आउटपुट में क्या मिलेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर हमें मिलेगा। उसके बाद इसमें कैटलिस्ट जो भी है वो क्या लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइल हाइड्रोक्साइड और OH नेगेटिव और C2H5O। ईज ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, हायर है इसका, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, RI, देन RBr, देन RCl। सबसे ज़्यादा काई की होती है, आयोडाइड की होती है, देन ब्रोमाइड, देन Cl। उसके बाद थर्ड वाला जो है एल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन गिव एल्कीन्स। इसमें क्या है, ये वाला हमने एल्कोहल लिखा है, और क्या है डिहाइड्रेशन में क्या एल्कीन्स देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड 443 केल्विन। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका डबल बॉन्ड आ गया है, इसमें हमने रिएक्शन में इसमें चेंज करा है। H2O वाटर इसमें बाहर गया है, यहाँ का एक यहाँ का है H और ये OH ये बाहर चला गया है। देन CH3C CH3 C और यहाँ भी एक CH बचा है, और यहाँ का CH3 एक बार यहाँ चला गया और डबल बॉन्ड ये बन गया है। तो ये वाली पूरी रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में क्या है, इंटरमीडिएट कार्बोकेशन फॉर्म हुआ है और उसको अरेंज करा है। देयरफॉर डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट मैक्सिमम डिग्री ऑफ कार्बन। डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोथ आर गवर्न बाय सेटवेस रूल। इसमें ये वाला रूल अप्लाई करा है। द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड C एटम, द मोर स्टेबल इज द एल्कीन। इसमें जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ़ एल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे डबल बॉन्ड से, उतना ही आपका स्टेबल एल्कीन होगा। और इसमें क्या है, इफ़ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम T ब्यूटाऑक्साइड लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये वाला इसका पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो यहीं तक था। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।